हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जॉन डीवी का शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे। यह मेंस के सिलेबस में भी है और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सिलेबस में भी है। तो हम लोग चर्चा करते हैं जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा पर। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के समर्थक थे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। उनका मूल विचार निम्नलिखित अवधारणा आधारित है। तो क्या क्या सिद्धांत है इसका हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला तो है इनका सबसे बड़ा जो विशेष योगदान है वह करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब ये क्या दर्शाता है कि बच्चों को सिर्फ आप सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। उनको उनको प्रायोगिक शिक्षा मतलब गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल देना है। इसलिए करके सीखना किसका है? तो जॉन डीवी का है। अब देखते हैं तो करके सीखना क्या होता है। अर्थात बच्चा केवल सुनकर रट कर नहीं बल्कि कार्य करके एवं अनुभव प्राप्त करके सीखता है। अब हम लोग देखते हैं इनका क्या क्या सिद्धांत है। तो हमेशा याद रखना कि प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से जॉन डीवी का सिद्धांत कौन है, या एक सिद्धांत दे देगा आपको और इनका प्रवर्तक या जनक या सिद्धांत किसका है करके। तो आपको इन जो भी सिद्धांत दिए हैं उनको याद करना है। तो सबसे पहला देखते हैं। अब ये देख लिए करके सीखना वाला, बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर देना। दूसरा है अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना मतलब वही जैसा कि बताया कि भाई बच्चों को केवल रटाना नहीं है, उनको क्या करना है, खुद करके सीखना है। और खुद करके सीखेंगे तो क्या होगा? उनको अनुभव प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब बच्चे की जो रुचि है, अरुचि है, उनकी किस विषय में अच्छी पकड़ है, किस विषय में कमजोर है, तो बच्चे के हिसाब से हमको शिक्षा देना है। न कि ऐसा है कि बोर्ड में एक बार पढ़ा दिए और सब बच्चों के लिए वही शिक्षा है। तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब प्रत्येक बच्चे के रुचि, कमी और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए हमको शिक्षा प्रदान करना है। इसमें दिया है शिक्षा का केंद्र शिक्षा या पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? बालक होना चाहिए। अगला है समस्या समाधान। समस्या समाधान मतलब क्या समझे? बच्चों को वास्तविक समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक नहीं करना है। जो पुस्तक में मान लो समस्या दिया गया है उनको वास्तव में बच्चों को उस समस्या को देना है और चलो इसको सॉल्व करके बताओ, या उनको वास्तविक जीवन से जोड़ करके शिक्षा देना है और उनको समस्या समाधान करने के योग्य बनाना है। अगला है रुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया बच्चों की रुचि, योग्यता और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब शिक्षा बोझिल नहीं होना चाहिए। बच्चा को ये ना लगे कि मैं स्कूल जाऊंगा वहाँ प्रॉब्लम होगा। बच्चा को स्कूल जाना एक मनोरंजन की तरह लगे। खेल खेल में शिक्षा जैसा बोलते हैं ना, गतिविधि के आधारित शिक्षा। मतलब बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो, ना कि उनको स्कूल जाने में मुश्किल हो, बिना उनको जबरदस्ती किए वो स्कूल जाए। अगला है सामाजिक शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चों को सामाजिक शिक्षा बहुत अनिवार्य है। विद्यालय को इसीलिए इसमें क्या बोला गया है? समाज का लघु रूप बोला गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि समाज विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने बोला है? तो जॉन डीवी ने बोला है। ठीक है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा मतलब समझ रहे हो, लोकतंत्र क्या होता है? शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा बच्चों में सहयोग, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन है। शिक्षा केवल भविष्य के जीवन की तैयारी मात्र नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है। मतलब शिक्षा ऐसा नहीं है, आप लोग ये भी देखे होंगे कि शिक्षा जो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है।
हम लोग केवल उसको डिग्री तक या नौकरी तक ही सीमित करके देखते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा डिग्री और नौकरी से कहीं बढ़कर है। वो जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे जिया जा सकता है, जीवन जीने के ढंग को ही शिक्षा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार क्या बोल सकते हैं, शिक्षा स्वयं जीवन है। अगला पॉइंट है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक केवल ज्ञान थोपने वाला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता। इसके लिए एक शब्द पर प्रयुक्त होता है, हमेशा कई तो एग्जाम में पूछा गया है कि टीचर को क्या होना चाहिए, तो सुविधा दाता होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक की भूमिका ज्ञान थोपने वाला नहीं होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए और सुविधादाता होना चाहिए। तो ये 9 पॉइंट समझ आया। 10वां पॉइंट, विषय वस्तु से अधिक अनुभव पर जोर। महत्वपूर्ण चीज यही है कि क्या होना चाहिए, विषय वस्तु से ज्यादा हमको मतलब ज्ञान ऐसे होना चाहिए कि उसके अनुभव पर वो हो। जैसे बच्चा जब 5 साल 6 साल में स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो बहुत बहुत कुछ सीख के आता है अपने घर से। तो शिक्षा को केवल बाहरी सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है, वो जो सीख के आया है उससे जोड़ के उसको बताना है कि इस प्रकार से सीखा जा सकता है। केवल किताबों तक सीमित न रहकर प्रयोग और क्रियात्मक गतिविधियों को महत्व देना है। ठीक है, तो इस प्रकार है ये जॉन डेवी का शिक्षा का सिद्धांत। यह 10 याद रखना है। विषय वस्तु से अधिक अनुभव पर जोर, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा स्वयं जीवन है, लोकतांत्रिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, रुचि एवं आवश्यकता, समस्या समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, अनुभव द्वारा सीखना और करके सीखना। तो इन 10 सिद्धांत को जॉन डेवी ने दिया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है और इनको बार बार रिवीजन करना जिससे ये याद हो सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।